नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉरिडोर में फैला अंधेरा इतना घना था कि जैसे हवा भी उसमें गुम हो रही हो। अनिका उस नक्शे को जेब में दबाए आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसके अंदर उभर रहा था एक नया रूप, जैसे उसकी आत्मा खुद को पहचानने लगी हो। उसे महसूस हो रहा था कि कोई पीछे है, पर उसने पहली बार डर को अपनी सांसों से बाहर निकल जाने दिया। अब वह भागने वाली नहीं थी, वह सामना करने वाली थी। उसके कदम अचानक रुक जाते हैं जब कॉरिडोर के एक कोने से धीमी सी आवाज आती है, कुछ गिरने की, कुछ सरकने की, कुछ देखने की। अनिका का चेहरा शांत था, लेकिन नजरें इतनी तेज और स्थिर कि अंधेरा भी उससे टकराने से पहले सोचता। वह आगे बढ़ी, और जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, कॉरिडोर की दीवारें मानो उसके भीतर की ऊर्जा को देख रही हों। हर कदम, हर सांस, हर पल उसके भीतर एक शक्ति जन्म ले रही थी। कॉरिडोर का अंत जैसे ही वह कॉरिडोर के आखिर तक पहुंची, एक विशाल लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। एक ऐसा दरवाजा जो किसी पुराने किले का लगता था। दरवाजे के बीचों बीच एक चिन्ह उकेरा था, वही चिन्ह जो उसने अपनी पिछली जिंदगी के आखिरी दिन एक फाइल पर देखा था। अनिका की रूह एक पल को जम गई, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। उसने धीमे से दरवाजा छुआ, और जैसे ही उंगलियां और लकड़ी को लगीं, चिन्ह हल्का सा चमक उठा, मानो उसने उसे पहचान लिया हो, मानो वह उसी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। दरवाजा बिना हाथ लगाए धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि एक हल्की सी नीली रोशनी कमरे को भर रही थी। कमरा बड़ा था, बीच में एक गोल मेज, चारों तरफ पुरानी फाइलें, दीवारों पर अनजाने नक्शे और एक स्क्रीन जो खुद ब खुद ऑन थी। पर स्क्रीन पर कुछ दिख नहीं रहा था, बस नीली लाइट। अनिका कमरे में गई। दरवाजा तुरंत बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा, पर दरवाजा सिर्फ बंद नहीं हुआ था, बल्कि जैसे उसे कैद नहीं, सुरक्षा दे रहा हो। वह कमरे के बीच पहुंची। स्क्रीन अचानक चमकी। उस पर एक लाइन उभरी, हम जानते थे कि तुम वापस आओगी। अनिका की सांस अटक गई। उसने स्क्रीन को घूरा। कोई फेस नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ लिखावट। फिर स्क्रीन पर दूसरा वाक्य आता है, तुम्हें रोकना हमारा पहला काम था, पर तुम रुक गई नहीं। अनिका की आंखों में अब डर की जगह चुनौती आ गई। और फिर एक तीसरी लाइन आई, अब बताओ तुम कितनी बदली हो। स्क्रीन पर यह सवाल चमकता रहा, मानो कोई उसे परख रहा हो। उसे चिढ़ा नहीं रहा था, बल्कि उसकी शक्ति माप रहा था। अनिका ने धीरे धीरे कहा, उतनी कि अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। कमरा एक पल को बिल्कुल शांत हो गया। फिर अचानक टेबल पर रखी एक फाइल अपने आप खुल गई। उस फाइल में 30-40 पन्ने थे, हर पन्ना किसी बड़े रहस्य से भरा। कहीं नक्शे, कहीं रिकॉर्डिंग, कहीं पुराने कोड, और कहीं अनिका की एक फोटो, उसी दिन की जिस दिन वह मारी गई थी। अनिका का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। अब वह उस लड़की जैसी नहीं थी जिसे कभी सच ने डराया था। उसने पहला पन्ना उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, तुम्हारे साथ जो हुआ वह हादसा नहीं था। दूसरा पन्ना, तुम्हें खत्म करने का आदेश कई दिन पहले ही आ चुका था। तीसरा, क्योंकि तुमने वो देखा जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। अनिका की सांसों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक ठंडी दृढ़ता भरती जा रही थी। चौथा पन्ना, और अब तुम वहीं देखने वापस आई हो। इस बार अनिका की आंखें एक पल को गहराई से चमकीं। उसने कहा, हाँ, क्योंकि मैं जानती हूं तुम अभी भी कुछ छिपा रहे हो। अचानक कमरे की लाइट झपझपाई। स्क्रीन फिर से चमकी। इस बार उस पर कोई शब्द नहीं थे, बल्कि एक चेहरा। वह चेहरा छाया में था, पर आंखें स्पष्ट, गहरी, ठंडी और खतरनाक। वही आंखें जिन्हें उसने मरने से ठीक पहले देखा था। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ी, पर उसका चेहरा शांत रहा। स्क्रीन से आवाज आई, धीमी पर भारी, अनिका, तुम्हारी जिद ने तुम्हें वहां पहुंचा दिया है जहां से कोई वापस नहीं आता। अनिका मुस्कुराई, बहुत हल्की पर बहुत मजबूत। मैं वापस आने नहीं आई हूं, उसने कहा, मैं सब कुछ खत्म करने आई हूं। कमरा एक झटके में अंधेरा हो गया। स्क्रीन बुझ गई, और अगले ही पल कमरे के दूसरी तरफ किसी की परछाई हिली, जैसे कोई जीवित इंसान वहां खड़ा हो। अनिका ने उसकी ओर देखा, अब बिना डर, बिना झिझक, बिना कमजोरी,
क्या ये वही व्यक्ति है जिसने कभी अनिका की मौत का आदेश दिया था, या कोई नया चेहरा खेल को और उलझाने आया है? कमरा एक पल में अंधेरे में डूब गया था, लेकिन यह अंधेरा साधारण नहीं था। ये भारी था, घना था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर जकड़ दिया हो। मेज के पास खड़ी अनिका को महसूस हुआ कि उसके आसपास की हवा स्थिर नहीं है। वह हिल रही है, घूम रही है, मानो किसी अदृश्य शक्ति की सांसें उस कमरे को भर रही हों। कमरे के दूसरे कोने में खड़ी वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। पहले सिर्फ धुंध, फिर कंधे, फिर चेहरा, या शायद चेहरा नहीं, चेहरे का अनुमान। इतना अंधेरा कि वह सिर्फ आकृति पहचान सके, पर पहचान नहीं सके कि वह कौन है। अनिका के सीने में एक गहरी जानती हुई बेचैनी उठी। अतीत का एक टूटता हुआ टुकड़ा उसकी आंखों के सामने तैर गया। उसी दिन का, जब उसे धोखा मिला था, जब कोई अचानक सामने आया था, जब अंधेरे ने उसे निगल लिया था। उसने उस छाया को घूरा, बिना ब्लिंक किए, बिना पीछे हटे। परछाई एक कदम आगे आई। कमरे में जमी हवा टूट गई। एक हल्की पर गहरी आवाज गूंजी, तुम सच के जितने करीब आ रही हो, उतना ही खतरनाक हो रही हो अनिका। अनिका की आंखों में एक सख्त चमक आई, उसकी सांस स्थिर। और तुम, उसने शांत पर भारी आवाज में कहा, तुम्हारा डर बता रहा है कि मैं सही रास्ते पर हूं। हवा एक पल को कांपी। परछाई कुछ पल चुप रही, जैसे उसके जवाब की ताकत तौल रही हो। फिर एक धीमी हंसी जैसी आवाज आई, पर वह खुशी नहीं थी, वह डरावनी भी नहीं थी। वह अजीब थी, जैसे कोई उसे परख रहा हो। परछाई ने कहा, तुम सोचती हो कि तुम हमें रोक सकती हो? अनिका ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके कदमों में डर नहीं था, बल्कि किसी गहरे संकल्प की ठंडक। सोचना नहीं, उसने धीरे कहा, मैं करूंगी। उसकी आवाज में इतनी शांति थी कि हवा भी सुनने लगी। कमरे का बदलना, अचानक कमरे की दीवारों पर बनी अजीब आकृतियां हल्की नीली रोशनी में चमकने लगीं। धुएं जैसी लहरें छत से नीचे बहने लगीं। टेबल पर रखी फाइलें अपने आप खुलने लगीं। अंदर की तस्वीरें हवा में तैरकर कमरे में इर्द गिर्द घूमने लगीं। हर फोटो अनिका की पुरानी जिंदगी का एक हिस्सा, उसकी हंसी, उसके दोस्त, उसका ऑफिस, वह प्रोजेक्ट जिस दिन उसने पहली बार खोला था, वह रात जिसमें उसने सच देखा था, और वह जगह जहां वह गिरी थी। अनिका की आंखें पत्थर सी हो गईं। उसके दिल में कुछ टूटा, पर उसके चेहरे पर कोई कांप नहीं। उसने उन तैरती तस्वीरों को देखा, हर तस्वीर पिछले से ज्यादा भारी, जैसे उसकी पिछली जिंदगी का पूरा भार हवा में लटका हो। परछाई की आवाज फिर गूंजी, तुम्हारी मौत ने एक कहानी खत्म की, तुम्हारा लौटना दूसरी शुरू कर रहा है, पर अंत वही रहेगा अनिका। अनिका की पलकों में एक क्षण भर का दर्द चमका, पर तुरंत उसने उसे भीतर दफना दिया। नहीं, उसने बहुत धीमे पर बेहद स्पष्ट कहा, इस बार अंत तुम लिखोगे नहीं, मैं लिखूंगी। कमरे में हवा अचानक तेज घूमने लगी, इतनी तेज कि फाइलों के पन्ने, तस्वीरें, धूल सब एक भंवर की तरह कमरे में उठने लगे। और उसी घूमते तूफान के बीच अनिका बिना झिझक सीधे उस परछाई की ओर चली। परछाई का बदलता रूप जैसे जैसे अनिका पास आती गई, उस परछाई का चेहरा धीरे धीरे जैसे कोई शेप पकड़ने लगा। पहले आंखें बनी, काली, गहरी, एकदम भावहीन। फिर होंठ जो हल्का सा मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। फिर चेहरा जो अनिका ने एक बार देखा था, वही चेहरा, वही भावहीन आंखें, वही ठंड, उसका विश्वासघाती। कोई इंसान जिससे वह कभी डरती थी, अब नहीं। अनिका की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं, पर उसकी सांसें स्थिर थीं। तुम, उसने धीरे कहा, अभी भी वही हो। उसकी आवाज में न गुस्सा था, न टूटा हुआ दर्द, बल्कि एक अजीब सी शांति। परछाई मुस्कुराई। और तुम, उसने पूछा, क्या अब भी अपनी मौत याद है? अनिका ने आंखें उसकी आंखों में गड़ा दी, एकदम गहराई से, इतनी गहराई से कि कमरे की हवा तक थम गई। फिर उसने धीमे से कहा, याद? मैंने हर झूठ, एवरी बेट्रेवल, एवरी फेस, सब कुछ याद रखा है। परछाई की मुस्कान मिट गई, कमरा हिल गया। अनिका की जागती शक्ति अचानक नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई, इतनी तेज कि परछाई का चेहरा धुंधला होने लगा। अनिका के चारों ओर एक हल्की चमक उभरने लगी, जैसे उसकी आत्मा अपनी सच्चाई पहचान रही हो, जैसे उसकी पुरानी कमजोरियां उसके शरीर से बाहर निकल रही हों। उसका दिल तेज नहीं था, उसकी सांसें बढ़ी हुई नहीं थीं, वह शांत थी, खतरनाक रूप से शांत।
परछाई ने एक कदम पीछे हटाया, बहुत हल्का, पर इतना कि अनिका ने देख लिया। डर रहे हो? उसने पूछा, पर उसकी आवाज में व्यंग्य नहीं, सिर्फ एक सच्चाई थी। परछाई कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारे अंदर यह शक्ति पहले नहीं थी? हाँ, अनिका ने कहा, क्योंकि पहले तुम्हारी दी हुई चोटें थीं, अब मेरी जागी हुई ताकत है। उसकी आंखें चमक उठीं, कमरे का फटना रोशनी और तेज हुई, दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे ढाने लगीं। टेबल बीच से फट गई, फाइलें हवा में बिखर गईं, स्क्रीन पर अचानक सैकड़ों कोड चमकने लगे, मानो कोई सिस्टम खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। परछाई ने गुस्से से कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं, तुमने अभी क्या छुआ है? अनिका ने कहा, मैंने अंधेरे का दरवाजा खोला है, अब अंदर की रोशनी बाहर आएगी। और उसी पल कमरा एक तेज सफेद प्रकाश से भर गया। परछाई चीखी नहीं, पर उसकी आकृति फटने लगी, जैसे कोई उसे उस कमरे से निकाल रहा हो, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेल रही हो। अनिका एक कदम और आगे बढ़ गई। उसके चेहरे पर सिर्फ एक बात थी, दृढ़ता। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कमरा टूट गया। सारा अंधेरा, सारी धुंध, सारी पुरानी गूंजें एक तेज झटके में हवा में उठी, एकदम खामोशी। और फिर वह परछाई पूरी तरह गायब, जैसे वह कभी थी ही नहीं। अनिका अकेली खड़ी थी, टूटा हुआ कमरा, फाइलों के टुकड़े, घुला हुआ अंधेरा, हल्का सा नीला प्रकाश और एक गहरा एहसास, वह अब सच के और करीब है, बहुत करीब, इतना करीब कि जो खेल उसने शुरू किया था, अब उस खेल ने उसे देख लिया है। जिस परछाई का सामना उसने आज किया, क्या वह अकेली थी या यह सिर्फ शुरुआत थी किसी बहुत बड़े, बहुत खतरनाक खेल की? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।